Hello everyone, welcome back to this channel. Here I am back with a long video after so long time. And finally my last episode for exam preparation is here. और एक बार फिर से मैं बता देती हूँ कि मेरे एग्ज़ाम कब-कब थे और किस सब्जेक्ट के थे। तो ये मेरे एग्ज़ाम थे जनवरी में 29, 30 और 31 जनवरी को 3 दिन लगातार एग्ज़ाम थे और पहला एग्ज़ाम था मेरा पॉलिटिकल साइंस और हिंदी का। और ये मैं दिखाने वाली हूँ कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मैंने क्या-क्या किया। तो अभी मैं व्लॉग करना स्टार्ट की रात के 9 बजे और इससे पहले दिन में मैंने पॉलिटिकल साइंस थोड़ा-सा पढ़ रखा था। तो रात को मैं पढ़ने बैठी हिंदी, जो कि मैंने बिल्कुल टच नहीं किया था और आज ही नहीं, मैं आई थिंक कितने दिनों से मैंने हिंदी का बुक टच नहीं किया। तो इसलिए अभी-अभी मैंने कबर्ड से हिंदी का बुक निकाला और फिर सोचा चलो इसको भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। बाय द वे, हाँ, जो एग्ज़ाम होने वाला था वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होने वाला था, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले थे। तो मतलब हर एक टॉपिक पढ़ना तो बिल्कुल ज़रूरी था, क्योंकि कोई सा भी लाइन उठ के आ जाएगा और फिर पता नहीं चलेगा। तो वो तो ऐसा एक एग्ज़ाम के 1 दिन पहले हो नहीं पाएगा, तो इसलिए मैं सोची बस वन शॉट ही देखूँगी मैं। और उसके साथ-साथ मैंने पहले के जो क्लास टेस्ट पेपर थे, जो पहले क्लास में लिए जा चुके थे, पॉलिटिकल साइंस प्लस हिंदी के, और जो भी मैंने नोट्स बनाए थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के, वो सारा मैं निकाल कर बैठ गई। एंड यू कैन सी कितने सारे पेपर थे, इन सबको मुझे रिवाइज़ करने हैं। एंड आई लिटरली डोंट नो इफ आई कैन डू इट टुडे और व्हाट। ओके, एनीवेज़ आई वाज़ अबाउट टू टेल कि ये वीडियो 1 महीने पहले मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है और मैंने पूरे फ़रवरी में इसको बिना एडिट किए आई वाज़ जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग और मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी। फाइनली इट्स द टाइम, और अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ और फाइनली मैं इसको अपलोड कर पाऊँगी। ओके, बाकी सारी चीज़ों को साइड रखते हैं, पहले मैं चली रिवाइज़ करने। सबसे पहले मैंने अपना नोट्स रिवाइज़ किया। मेरे को अभी भी लिटरली अच्छे से याद नहीं है मैं लाइन वाइज़ मैं क्या-क्या कर रही थी, क्योंकि 1 महीने पहले की बात है और फिर एग्ज़ाम की बात है, तो कैसे ही याद रहेगी। और हाँ, उसके साथ-साथ मैंने चैट जीपीटी पे से एमसीक्यू क्वेश्चंस भी निकालने, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उससे मेरा थोड़ा रिवाइज़ हो गया। और जो चैट जीपीटी से मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस किए थे, वो ज़्यादा हेल्पफुल थे अकॉर्डिंग टू रिवाइजिंग नोट्स, क्योंकि उसमें इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू आ रहे थे और उसमें से बहुत कुछ ऐसे थे क्वेश्चंस जो आए थे। वो क्वेश्चन करने के बाद जिसमें से मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, वो टॉपिक मैं रिवाइज़ कर रही थी। एंड उसके साथ-साथ आई वाज़ जस्ट स्क्रिबलिंग डाउन ऑन माय टैब, क्योंकि मेरे को बिना लिखे ऐसे याद होता नहीं है जल्दी, तो इसलिए मैं लिख-लिख के याद करती हूँ। एंड इसके बाद तो मेरी पढ़ाई बिल्कुल हुई नहीं थी और दिस इज़ द सेकंड डे जिस दिन मैं तैयार हो रही थी फाइनली एग्ज़ाम देने के लिए, माय फर्स्ट एग्ज़ाम। अभी मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं बताऊँगी मेरे एग्ज़ाम कैसे गए। पर हाँ, उससे पहले एक ज़रूरी बात सुनो। अगर आप कॉमर्स क्लास 11th 12th और सीयूईटी की स्मार्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये अपडेट ध्यान से सुनो। कॉमर्स वाला ने लॉन्च किया है न्यू एकेडमिक बैचेस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। क्लास 11th के लिए उदय 2027 बैच और क्लास 12th के लिए परिश्रम 2027 बैच। और सबसे बड़ी बात, फिजिक्स वाला सेलिब्रेट कर रहा है अपना 5th विश्वास दिवस, मतलब सॉलिड ऑफर। एंड यू कैन गेट अप टू 73% ऑफ ऑन ऑल बैचेस, और अगर लेट हुए तो सिंपल है, लॉस तुम्हारा है। रेगुलर बैचेस के प्राइस है 3400 और इसमें फीचर्स मिलेंगे लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, डीपीपीज विद सॉल्यूशन, टेस्ट एमसीक्यूज, नोट्स एंड मेनी मोर्स। प्रो बैचेस हैं 5500 के और इसमें रेगुलर फीचर्स के साथ साथ खजाना एक्सेस भी मिलेगा, अपकमिंग बैचेस का एक्सेस और बुक्स और एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। इन्फिनिटी प्रो का प्राइस है 8500 और इसमें अवेलेबल है ऑल प्रो फीचर्स, काउंसलिंग बाय दिशा फाउंडेशन, कॉमर्स केट रिवीजन बुक एट योर होम। और क्लास 12th स्टूडेंट के लिए अगर टारगेटेड है टॉप यूनिवर्सिटीज़, तो सीयूईटी 2026 को लाइटली मत लो। प्रवेश सीयूईटी फास्ट ट्रैक कॉमर्स 2026 बैच में मिलेगा इको, बीएसटी, अकाउंट्स, हिंदी, जीटी, इंग्लिश, मैथ्स, प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, क्विज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग एंड मेंटरशिप। इतने सब्जेक्ट्स कवर करते हुए इतनी प्राइस पर बेटर डील मिलना मुश्किल है। कूपन कोड PRAN150 यूज़ कर सकते हो एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए, और लिंक तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया है। आई एम बैक फ्रॉम स्कूल एंड आई फाइनली गेव 2 एग्ज़ाम्स और 2 एग्ज़ाम्स फाइनली ख़त्म हो गए और बाकी 4 बचे हुए। पॉलिटिकल साइंस, हिंदी हो गया और आज कल है इंग्लिश और हिस्ट्री। सो टुडे आई हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट एंड बाय द वे आई एम बैक, और अभी मैं कुछ खाने जा रही हूँ क्योंकि अभी 3 बज रहे हैं। एंड आई विल जस्ट रेस्ट फॉर 1 आवर और उसके बाद आई हैव टू एडिट माई वीडियो। देन आई विल सी कि मैं आज उसको एडिट करूँगी या नहीं। अगर वो आज एडिट हो जाए तो फिर आई विल अपलोड इट टुमारो, और अगर ना हो पाए तो परसों। ओके,
अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने और फिर से वीडियो स्टार्ट करेंगे 5 बजे। ओके, फिर से आई विल कम बैक एट 5 PM और उस टाइम से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि हिस्ट्री में आई हैड नॉट इवन टच्ड माई बुक। मतलब जो सिलेबस आएगा वो मैं अभी नहीं पढ़ी हूँ, एंड इंग्लिश में भी। हाँ, सोची तो मैं 5 बजे उठने के लिए थी, बट मैं 6 बजे उठी, 1 घंटे लेट, और फाइनली मैं पढ़ने बैठ गई हिस्ट्री। इस दिन में मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया क्योंकि हिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ी भी नहीं थी, इसलिए मैं सोची आज पढ़ने बैठती हूँ, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। और लास्ट में मैंने बस इंग्लिश पढ़ा और फिर मैं 12:40 के आसपास सोने चली गई। अभी मुझे देख के लग रहा होगा तो मैं एग्ज़ाम के लिए उतना टेंस्ड नहीं हूँ। हाँ, ऐसा था, इसलिए लग रहा पर लास्ट दिन जो मेरा हाल हुआ था वो देखने लायक था, तो तुम लोग वो देखना, क्योंकि लास्ट दिन इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम था और उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन का था। फिजिकल एजुकेशन तो निपट जाता, पर इकोनॉमिक्स में मैंने दोनों बुक में से एक भी बुक पिछले 10 दिन में छुआ तक नहीं था। एनीवेज, कल मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी, तब बताऊँगी कैसा गया मेरा एग्ज़ाम। The next day. This is what I have to study today. Tomorrow is my exam of economics and physical education. Physical education का तो काम चल जाएगा, but economics पढ़ना तो पड़ेगा. Okay, I just came after 2.5 hours of nap और अभी मैं पढ़ने जा रही हूँ. It is right now 7 PM. I know I was not making वीडियो फॉर लास्ट 2 डेज़ अच्छे से। हाँ, मैंने थोड़ा-थोड़ा वीडियो बनाया था, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं वीडियो बनाने में लग जाऊँ और फिर मैं पढ़ ना पाऊँ। और वैसे भी मैं एग्ज़ाम के टाइम मेनली बेड पे ही पढ़ती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को बेड पे याद हो जाता है सब चीज़। यहाँ पे मैं बैठती हूँ तो मेबी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती, बट टुडे आई विल स्टडी देयर एंड विल ट्राई टू मेक वीडियो एज़ वेल. Okay, so I gave my fourth exam. Now only two left. Today was history and English, and history went quite bad, but English. So I was saying कि history was not too good, but हाँ ठीक ठाक गया. But English was quite well, not too good, quite well. Okay, now let's start studying without wasting time, because I have literally less time, and the syllabus is too vast. So I have to complete it on time. If I will make video, मैं अच्छे से पढ़ ही नहीं पाऊँगी, बट आई विल ट्राई. मैं बस फ़ोन रख दूँगी. आई विल नॉट टॉक टू मच इन दिस माइक. बाद में मैं वॉइस ओवर करूँगी. मैं बस फ़ोन रख दूँगी एंड तुम लोग देखना मैं क्या-क्या पढ़ती हूँ, क्योंकि अगर मैं वॉइस ओवर करने चली गई, तो पढ़ाई तो मेरी गई. यार मम्मी. ओके. फाइनली इतना बक-बक करने के बाद आई सेट डाउन टू स्टडी, एंड लोकी, आई एम टेलिंग यू दिस अर्लियर कि इस एग्ज़ाम को मैंने बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया है, तो रिज़ल्ट की तो एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी मत रखना. थिंग इज़ दैट अगर मैं लिख के याद करती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छे से याद होता है. सो व्हाई नॉट टू राइट ऑन कॉपी रेदर देन दिस टैब, क्योंकि अगर मैं कॉपी पे लिखूँगी तो मे बी अगर मेरे को फिर से रिवाइज़ करना होगा तो फिर मैं वो कर लूँगी. वो बात अलग है कि रिवाइज़ करने का टाइम नहीं मिलता मेरे को. टाइम क्या, मैं रिवाइज़ करती नहीं हूँ. हाँ, तो मैं बोल रही थी कि रिज़ल्ट तो मैं बताने वाली हूँ नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम देने से पहले ही मेरे को पता लग चुका है कि मेरे क्या रिज़ल्ट्स आने वाले हैं. बाकी जो मेरा कंसंट्रेशन रहेगा वो फाइनल एग्ज़ाम पे रहेगा. और वो बात भी अलग है कि मैंने अभी तक फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया है, जो कि अभी लगभग 13-14 डेज़ में स्टार्ट होने वाला है. ओके, तो प्रेज़ेंट टाइम में आते हैं. कितना पढ़ने के बाद अभी तक मेरे 2-3 चैप्टर ही कंप्लीट हुए हैं, और तुम लोग अभी गेस कर सकते हो कि कितना टाइम हो रहा होगा? यस, आई ऑल्सो कांट बिलीव कि 11 बज गए और मैंने अभी तक कंप्लीट कुछ नहीं किया है. और इकोनॉमिक्स तो मैं अभी पढ़ रही थी, उसमें भी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स का बुक तो अभी पूरा बचा हुआ था. उसके साथ साथ फिजिकल एजुकेशन तो मैंने देखा तक नहीं था. फिजिकल एजुकेशन मैं बताऊं तो आज मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट. वो मैं स्कूल में जाकर ही पढ़ी थी पहली बार. रिवाइज़ की बात छोड़ो, वो मैं पहली बार पढ़ के फिर एग्ज़ाम दी थी. और ये कोई बहादुरी वाली बात नहीं है, क्योंकि नंबर भी वैसे ही हैं जैसा एग्ज़ाम के दिन पढ़ के आना चाहिए. पर ये तो चलो अच्छा था कि ऑब्जेक्टिव वाला एग्ज़ाम था. एनीवेज, बाकी सारा मैंने पढ़ने के बाद क्या मतलब, आधा जितना भी मैं पढ़ी थी उसको पढ़ने के बाद मैं सोची अभी मैं क्लास टेस्ट पेपर निकालती हूँ, और जो भी नोट्स है वो निकालती हूँ उसको रिवाइज़ करने के लिए. उसमें जो भी MCQ वो मैं रिवाइज़ करूँगी बस. और ये तो तुम लोग खुद देख सकते हो कि कितने ज़्यादा क्लास टेस्ट पेपर हैं, और ये सारा मैं रिवाइज़ कर पाऊँगी या नहीं ये तो मेरे को खुद को भी नहीं पता है. और ये सब निकाल कर बैठी ही थी तो सोची चलो मैं अपना मार्क्स भी दिखा देती हूँ कि पहले मेरे कितने अच्छे अच्छे मार्क्स आए थे. हाँ, पहले
अब की बात नहीं है, अब तो तुम लोग मेरा हाल देख ही सकते हो। अब बस इसके अलावा मेरे को टाइम पास करने के लिए और टाइम बचा नहीं था, तो इसलिए सोची चलो अब मैं पढ़ ही लेती हूँ। तो वहीं बस एमसीक्यू सारे जो जो टेस्ट पेपर में थे वो मैंने एक बार देख लिया। सारा मैं नहीं देख पाई, मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने 2-3 पेपर देखे और फिर मैं एग्जॉस्ट हो गई। और आज कितने दिनों बाद, आई थिंक 1 साल बाद, आई वॉज जस्ट सो पैनिक वन डे बिफोर माई एग्ज़ाम, क्योंकि 11th में मैंने बिल्कुल सीरियसली लिया ही नहीं था एग्ज़ाम को। बट इस दिन आई वॉज क्रैमिंग अ लॉट, और फिर मैं सोची अच्छे से पढ़ने बैठती हूँ। और फिर जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे बस वही मैंने पढ़े, बाकी के तो मैंने देखे भी नहीं। चैट जीपीटी से मैंने बस इम्पॉर्टेंट जो ऊपर ऊपर के लाइन जो थे वो मैंने बस सर्च करके पढ़ लिया जल्दी से। और अभी मुझे अपने 10th के बोर्ड एग्ज़ाम वाले दिन याद आ गया था कि उस दिन मैं कितना टेंस थी, और आज भी। बट अंतर ये था कि उस दिन मैं पढ़ी थी और आज मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ी। बट ये जो भी मेरा टेंशन था ना, वो स्कूल में जाके बिल्कुल छू मंतर हो गया, क्योंकि आई सॉ ऑल स्टूडेंट्स, और सब ने, मतलब सबकी हालत तो एक जैसी ही थी। तो बस मेरी टेंशन स्कूल जाते ही ख़त्म हो गई। और फिर 12:50 तक मैं सोने चली गई, 1 बजे तक। और बाकी एग्ज़ाम की बात करें तो मेरा एग्ज़ाम ठीक गया, ना ही बहुत ख़राब गया और ना ही बहुत अच्छा गया, पर हाँ ठीक ठाक गया। इसके बाद मैं अपना बुक कॉपी रख कर चली गई सोने। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड दिस। और कमेंट करके बताना तुम लोगों के फाइनल एग्जाम्स कब से स्टार्ट होने वाले हैं। वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि मेरे कब स्टार्ट होने वाले हैं, और वैसे भी बहुत लेट होते हैं मेरे फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट। और बाकी मैं प्रे करूँगी कि ये हालत मेरा फाइनल एग्ज़ाम में हो ना। ओके, या बाय बाय।